सुकून की तलाश तो हर किसी को है। लोग कहते हैं सब कुछ है, सुकून नहीं है, और आमतौर पर लोग घबराहट और पैनिक अटैक को भी कुछ और ही समझ लेते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट की नज़र में आप क्या देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क कहाँ पर है और किस तरह से हम खुद को काम बड़ा पुरसुकून रख सकता है? हमारे दिमाग का जो ये सामने वाला हिस्सा है, इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं जी। इसमें एक थॉट आता है। ठीक। वो थॉट किसी की मौत के बाद आ सकता है, ओके। वो थॉट किसी नुकसान के बाद आ नुकसान सकता के बाद है, ये नुकसान किसी खतरे की घंटी बजने की वजह से आपके दिमाग में आता है। ठीक। लेकिन साथ ही ये दिमाग जो है ना उसको रद्द कर देता है ओके। कि नहीं, ये ख्याल है, इसको ख्याल तक ही रहने दो। सही। सही। लेकिन कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि ये ख्याल को हकीकत समझना शुरू कर हकीकत देते समझ हैं, लेते हैं। ठीक। क्योंकि ब्रेन बाज़ औक़ात परसेप्शन को रियलिटी समझता है। रियलिटी समझता है। तो Right. इसका मतलब है कि जैसे खतरा मौजूद है, अब हमारे ब्रेन में एक चीज़ होती है जिसको एमिग्डाला कहते हैं। ठीक। वो आप समझिए कि एक अलार्म है कि जिस तरह किसी बिल्डिंग में आग लगी ना, तो अलार्म बज गया तो हर तरफ थरथली मच गई, सारा काम रुक गया। जी। तो जो पैनिक अटैक्स के मरीज होते हैं, इनको एक थॉट गुजरता है, ठीक है। ये एमिग्डाला एक सायरन बजाता है, सही। पूरी बॉडी अच्छा, सारा ये- काम करना छोड़ देती है, ओके, ओके। सही। दिल की धड़कन तेज हो हो जाती जाती है, है। सांस रुक जाती है या कम हो जाती है, मुंह खुश्क हो जाता है, जी। मरीज को लगता है मैं गया। और अक्सर मैं पेशेंट से जो क्वेश्चन करता हूँ, 2-3 सवाल उनके जहन में आते हैं कि बस डॉक्टर साहब मुझे लगा मैं अब मैं गया गया, और यस। मुझे ज्यादा परेशानी अपने जाने की नहीं थी, परेशानी इस बात पे थी कि मेरे बच्चों का क्या बच्चों बनेगा, का क्या बनेगा? हाय। जो मुझे डिपेंडेंट है। इस कैफियत के अंदर पूरी जो बॉडी होती है ठीक। वो उस वक्त एक रश कर रही होती है कि जिस तरह हम कहते हैं सर्वाइवल मोड में आ जाती है, हालांकि हुआ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, वो एक एक थॉट नहीं। सोच थी, अनजाना एक खौफ है। थॉट था। हाँ, फिर मरीज क्या करेगा कि वो भागेगा अच्छा। और वो भाग के हॉस्पिटल जाएगा। सही। हॉस्पिटल में वो कुछ भी नहीं करते, उन्हें पता लग जाता है। सही। वो सिंपली उसको वैसे कोई टीका लगा देंगे, बेहोशी ब्लड का प्रेशर या वगैरह कुछ चेक इस कर तरह। देंगे हाँ। और उसको देख दूँ कहेंगे नहीं तुम्हारा ईसीजी ठीक है, तुम्हें कुछ भी नहीं है, ठीक। मुतमईन होकर वो वापस आ जाएगा। फिर वो 2-4 दिन 6 दिन गुजारेगा, फिर यही होता है। फिर एक थॉट आएगा, फिर वही सारी कैफियत। फिर उसको क्या होगा कि एक डॉक्टर, जैसे अगर मैं तो नॉर्मली साइकेट्रिस्ट को रेफर कर देता सही। हूँ, तो साइकेट्रिस्ट उसको कहता है कि नहीं, ये इससे तो मरते नहीं हो, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। फिर उसके दिमाग के अंदर ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो बड़ी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। वो उसके दिमाग में फिर सवाल आता है, नहीं यार वो डॉक्टर ने तो कहा था, हो सकता है डॉक्टर गलत हो। ऐसे ही है।